जो डक्टल कार्सिनोमा DCIS इन सिटू जो हमने पढ़ा, उसमें उसकी जो नेक्स्ट फॉर्म है उसके बाद क्या हो सकता है, DCIS जो है वो इन्वेड कर सकता है, वो डक्ट्स के थ्रू आ गया क्योंकि ऑब्वियसली डक्ट्स में है, ठीक है, तो वो डक्ट्स के अंदर से आते आते वो बाहर वाली स्किन में शो प्रेजेंट करता है, जैसे कि डक्ट्स एंड डक्ट से आते आते यहाँ स्किन ऑफ द निपल से फिर वो यहाँ से शो करता है, ठीक है, निपल तक आ गया। DCIS दैट एक्सटेंड्स अप टू, कहाँ तक, अप टू निपल ऑफ द स्किन, कहाँ से लेकर, डक्ट से लेकर निपल ऑफ द स्किन तक आ जाए, तो दैट इज स्पेसिफिकली नोन एज पेजर्स डिजीज। इस पेजर्स डिजीज़ में पेजर्ड सेल्स हमें दिखते हैं। पेजर्ड सेल्स में क्या ऐसी खासियत है कि एक तो वो लार्ज होंगे, लार्ज सेल्स होंगे, दूसरा उनके अंदर हैलो दिखेगा। हैलो मतलब होता है क्लियर साइटोप्लाज्म, मतलब अगर जैसे कुछ भी नहीं है, ये न्यूक्लियस है तो उसके ऐसे अराउंड जो है वो एकदम प्लेन सा साइटोप्लाज्म होगा, दैट इज़ क्लियर साइटोप्लाज्म और क्लियर हैलो। ये एक्सेंट्रिक मतलब एक साइड पे लगा हुआ न्यूक्लियस होगा, बहुत ही एटिपिकल सा न्यूक्लियस होगा जो नॉर्मली नहीं होता, और हाइपर क्रोमैटिक न्यूक्लियाई। ऑब्वियसली एटिपिकल है तो हाइपर तो या हाइपो कुछ तो होने का, तो हाइपर क्रोमिक न्यूक्लियाई है, जो कि कहाँ से बनता है, फॉर्म थ्रू आउट द एपिडर्मिस, क्योंकि पेजर डिजीज़ जो है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, डक्ट से आके स्किन ऑफ द निपल तक, ठीक है, इसलिए एपिडर्मिस। और इसमें प्रूराइटिस कॉमन है। प्रूराइटिस का मतलब होता है इचिंग, ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होता है, रेडनेस सी हो जाती है, एरिदमा हो जाता है, अल्सरेशन हो जाती है, निपल अल्सरेशन एंड एरिदमा। एरिदमा होता है रेडनेस हो, एक तो अल्सरेशन होगी, एरिदमा हो गया, उसके बाद प्रूराइटिस बहुत ही इचिंग होनी वहाँ पे। यूजुअली यूनिलेटरल होता है, एक ही उसमें होता है ब्रेस्ट में, और ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विद DCIS अंडरलाइन कार्सिनोमा कुछ ना कुछ तो होता है, और मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% ये कहाँ से होता है, ओरिजिनेट DCIS से, ठीक है। जब पेजर आ गया तो आपके दिमाग में DCIS आना चाहिए कि DCIS से पेजर डिजीज़ शुरू हुआ। ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, आप सर्जरी कर दो, ठीक है, या फिर उसके साथ साथ कीमोथेरेपी और रेडिएशन भी हेल्प कर सकती हैं, लेकिन सर्जरी इज़ फर्स्ट। दैट इज़ मेल ब्रेस्ट कैंसर। मेल ब्रेस्ट कैंसर जो है वो रेयर होता है, क्योंकि हमने बोला 1% ऑफ द केसेस, मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में आपको बताया था कि मेल ब्रेस्ट कैंसर 1% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर में से होता है। और इसमें क्या कहाँ पे होती है प्रॉब्लम आती है सब एरियोलर मास। एरियोल क्या होता है, ये वाला जो निपल वाला एरिया है उसके आसपास ये वाला जो एरिया होता है, दिस इज नोन एज एरियोला, ठीक है। तो सब एरियोलर मास बनता है, मतलब निपल के अंडर बन जाता है, ओल्डर मेल्स में होता है, ठीक है। सब एरियोलर ही क्यों बनता है, मेनली क्योंकि यहाँ पे जो सब एरियोलर वाला रीजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट टिश्यू मैक्सिमम अवेलेबल होता है मेल्स में। जो फीमेल्स होती है उनके अंदर अपर जो आउटर क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, लेकिन मेल्स में कहाँ पे होता है, सब एरियोलर रीजन पे मैक्सिमम ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल्स इज प्रेजेंट, ओके। देन अब अगर अंडर निपल है तो निपल के इतना पास आएगा तो वो निपल से डिस्चार्ज भी कर देगा, तो फिर कई केसेस में क्या हो सकता है, वो निपल डिस्चार्ज प्रोड्यूस, सो मे प्रोड्यूस निपल डिस्चार्ज, ओके। यूजुअली क्या होता है, ये इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा से होता है, ठीक है, मतलब कि इसके अंडरलाइंग जो कॉज होता है वो यूजुअली क्या होता है कि डक्टल कार्सिनोमा है। क्यों, क्योंकि हम मेल्स के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर डक्टल टिश्यू होता है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है या फिर जो लोब्यूल्स वाला जो टिश्यू है वो इतना नहीं होता, मेनली वहाँ पे डक्ट्स होती है मेल्स में, तो इसीलिए यूजुअली वो डेवलप कहाँ से करते हैं, फ्रॉम द इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा। या फिर ये मतलब जैसे मेल ब्रेस्ट कैंसर हुआ, सब एरियोलर मास हुआ, तो वो क्या बना देते, कौन सा कार्सिनोमा करेंगे, दैट इज इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा। डक्टल मेन याद रखना, ठीक है। अब ये जो है ये कौन सी म्यूटेशन से एसोसिएटेड है, BRCA2 BRCA2 म्यूटेशन से, ठीक है। मेल्स में BRCA2 म्यूटेशन ही होती है, 1 नहीं होती। BRCA2 म्यूटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स BRCA2 म्यूटेशन से हम इसको एसोसिएट करते हैं। और इसमें जिनको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है तो उन पेशेंट्स के अंदर रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है एक एक्स ज़्यादा है उनके अंदर, तो उसकी वजह से उनका रिस्क जो है टूवर्ड्स दिस मेल ब्रेस्ट कैंसर increases, okay. So yeah, this was about breast pathology. If you have any doubt you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.